हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मजे में नहीं? मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 11th साइंस चैप्टर 9 हाइड्रोकार्बन। देखो आज की प्रक्रिया, आल्कीन संयोजन की बनावट देखी थी हमने कल कि अल्काइन में से, आज दूसरी, कल तीसरी देखेंगे। आज दूसरी है किस में से? अल्कीन क्या है? अल्काइल हैलाइड में से बनावट। अल्काइल हैलाइड, हैलाइड यानी कि कौन कौन सा आता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बीटा विलोपन क्यों कहते हैं? मैं कहती हूँ बीटा विलोपन। बीटा विलोपन, विलोपन यानी कम होता है, कम हो जाता है, जो है हमारे पास जितना है उससे कम हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? विलोपन। ओके, तो ये हेलोजन समूह है। हेलोजन कौन सा है? क्लोरीन। तो ये क्लोरीन समूह जुड़ा हुआ है, जो क्लोरीन समूह जिससे जुड़ा हुआ हो, हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे अल्फा कहते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा के बाजू वाले कार्बन को क्या कहते हैं? बीटा कार्बन। ओके, इसकी प्रक्रिया अल्कोहलीय KOH। अभी इसको अल्कोहलीय क्यों क्या? क्योंकि अल्काइल हैलाइड में से, इसलिए अल्कोहलीय। अभी पंखा होता तो पंखा होलीय। ओके, तो ये अल्काइल है इसलिए अल्कोहलीय KOH। अभी पानी होता तो पानी होलीय KOH ऐसा होती, पर क्या है? अल्कोहल वाला है इसलिए अल्कोहलीय KOH। इसकी हाजिरी में प्रक्रिया करते हैं तो यहाँ से K और यहाँ से Cl वो निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा, और यहाँ से OH और इसमें से H क्या हो गया? H2 हो गया दूर। तो इसको तो कोई लेना देना ही नहीं है, इसको तो कोई लेना देना ही, उसमें से कोई लेना देना नहीं, फिर भी H निकल गया तो यहाँ से कम होगा, इसलिए इसका नाम क्या आया? बीटा विलोपन। ओके, फिर इसमें से ये गायब हो गया तो इसकी संयोजकता तो ये रही, और इसमें से एक हाइड्रोजन चला गया तो इसकी संयोजकता भी कम हो गई। तो इन दोनों के बीच क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया, और क्या बन गया? इथीन। देखो अभी हमें इथीन बनाना है। इथीन बनाने के लिए क्या चाहिए? देखो इथीन बनाने के लिए यहाँ से Cl दूर होना चाहिए और यहाँ से एक H, तो CH2 बच गया। Cl चला गया तो एक संयोजकता कम हो गई। अब इन दोनों के बीच ऐसे संयोजकता कम हो गई तो दोनों के पास एक बंध ऐसे बन गया। देखो इथीन हो गया, इसको कोई लेना देना ही नहीं है, फिर भी हाइड्रोजन निकल गया तो क्या नाम आया? बीटा विलोपन। इसमें से कम हो गया विलोपन यानी कम होना, तो CH3 में से एक H कम हो गया इसलिए। ओके, फिर देखो अल्कोहलीय, अल्काइल हैलाइड है इसलिए अल्कोहलीय, क्या नाम दिया? अल्कोहलीय KOH। तो ऐसे लिखना है, इसे क्या लिखना है? अल्काइल हैलाइड की अल्कोहलीय KOH उद्दीपक की हाजिरी में प्रक्रिया होकर KCl निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, और हमें निपट द्वारा इथीन मिलेगा। ओके, फिर देखो दूसरा समझाती हूँ। दूसरा कहते हो कि क्रियाशीलता का क्रम पूछे, क्रियाशीलता का, तो आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। सबसे क्रियाशीलता का सबसे ज़्यादा कौन है शक्ति वाला? तो आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। ओके, क्रियाशीलता का क्रम पूछे तो सबसे शक्ति वाला कौन है? आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। ये दो तरीके से आधार रखते हैं। हेलोजन के स्वभाव पर कौन सा है? तो क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो वो कम होगा, इसकी क्रियाशीलता का क्रम कम होगा। फिर अल्काइल समूह के स्वभाव पर, अभी अल्काइल समूह के स्वभाव पर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ओके, 3 डिग्री होगा तो सबसे ज़्यादा झड़पी होगा, 2 डिग्री होगा तो उससे कम होगा, 1 डिग्री होगा तो उससे कम होगा। ओके, तो हेलोजन के स्वभाव पर और अल्काइल हैलाइड के स्वभाव पर ये प्रक्रिया का वेग आधार रखता है। इसका वेग किस पे आधार रखता है? हेलोजन के स्वभाव पर, हेलोजन यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और अल्काइल समूह के स्वभाव पर 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। 3 डिग्री हो तो सबसे झड़पी, 2 डिग्री हो तो उससे कम, और 1 डिग्री हो तो एकदम कम। अल्कोहल में KOH डालते इसलिए उसे अल्कोहलीय KOH कहते हैं। ओके, देख लीजिए। लिख लीजिए। ओके ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।